गाइस आई एम सॉरी, लास्ट वीडियो आपका बाय मिस्टेक मुझसे स्टॉप हो गया था। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। नाउ अब दो तरह से मैग्नेटिक डेक्लिनेशन मैंने आपको बताया, वन इज़ पॉजिटिव, वन इज़ नेगेटिव। पॉजिटिव मैंने किसको कहा है? अगर आपका ईस्ट की तरफ जो डेक्लिनेशन है, ये जो डेक्लिनेशन, इसको हम बोल रहे हैं दिस इज़ पॉजिटिव। क्यों मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ? से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपको बोला कि एक लाइन की जो बियरिंग है, अब मैं कौन सी बियरिंग आपको दूंगा? मैग्नेटिक बियरिंग। बियरिंग का मतलब आप समझते हैं, बियरिंग का मतलब क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन से आपकी जो लाइन एंगल बना रही है, दैट इज़ बियरिंग। प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। सो बियरिंग मतलब सिंपली एंगल। तो मैं आपको बोलता हूँ कि एक लाइन का एंगल जो है, मैंने अगर आपको मान लीजिए 58 डिग्री दिया है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगी? मैग्नेटिक बियरिंग होगी। और मैं आपको बोलता हूँ कि आपका जो डेक्लिनेशन है वो ईस्ट की तरफ है, और ईस्ट की तरफ मान लीजिए 5 डिग्री आपका मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है। वापस समझते हैं इन चीज़ों को। आपका बियरिंग क्या है? 58 डिग्री। और मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कैसे दिया हुआ है? ये मैग्नेटिक डेक्लिनेशन दिया है आपको 5 डिग्री। अब आपका जो भी एंगल आपने मेज़र किया है वो इस लाइन से मेज़र किया है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इससे मेज़र किया। तो अगर आपको ट्रू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5 डिग्री उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एंगल, मान लीजिए आपका पॉइंट यहाँ है, समझिए आपका पॉइंट जो भी है वो ये आपका पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट। अब इस पॉइंट की आपने जो भी रीडिंग 58 डिग्री निकाली है, तो वो आपका ये एंगल 58 डिग्री है, ये एंगल आपका 58 डिग्री है। अब आपको अगर ट्रू बियरिंग निकालनी है तो ये आपकी ट्रू लाइन है, ये वाली ट्रू लाइन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये 5 डिग्री इसमें ऐड करना पड़ेगा। सो आपकी ट्रू बियरिंग क्या हो जाएगी? 58 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 63 डिग्री। तो हमने क्या किया? यहाँ पे ऐड किया है, इसलिए हम इस बियरिंग को क्या बोलते हैं? इस बियरिंग को हम बोलते हैं ईस्ट बियरिंग, या ईस्ट डेक्लिनेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेक्लिनेशन। सिमिलरली अगर ये आपकी अगेन सेम चीज़ लेते हैं और ये वेस्ट की तरफ है, आपका जो भी डेक्लिनेशन है वेस्ट की तरफ है, तो मैंने आपको बोला कि आपकी बियरिंग 58 डिग्री है, अगेन राइट 58 डिग्री है, और आपके जो भी रीडिंग है वो क्या है आपकी? इस लाइन से लेंगे हम, इस वाली लाइन से। तो आपका मान लीजिए 58 डिग्री यहाँ कहीं आता है, राइट ये आपका पॉइंट था, तो ये एंगल आपका क्या हो गया? 58 डिग्री। अगर आपको अब ट्रू बियरिंग निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? ये इतना जो एंगल है ये आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक्चुअल एंगल सिर्फ इतना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे? 58 - 5 डिग्री कर देंगे, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? 53 डिग्री। वो हमारा क्या होगा? ट्रू बियरिंग होगा। सो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन दो तरह से होते हैं, एक वेस्ट डेक्लिनेशन और एक ईस्ट डेक्लिनेशन। वेस्ट डेक्लिनेशन नेगेटिव कहलाता है, ईस्ट डेक्लिनेशन पॉजिटिव कहलाता है। अगर सिंपली आपको समझना है तो अगर ईस्ट डेक्लिनेशन आपको दिया है, उसमें अगर मैग्नेटिक बियरिंग ऐड करेंगे, सो मैग्नेटिक बियरिंग प्लस ईस्ट डेक्लिनेशन वो आपको क्या देगा? ट्रू बियरिंग देगा, राइट ये चीज़ आप समझ गए। सिमिलरली मैग्नेटिक बियरिंग माइनस वेस्ट डेक्लिनेशन ये आपको क्या देगा? ट्रू बियरिंग देगा, राइट ओके। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपकी दो छोटी सी डेफिनेशन है, आइसोगोनिक एंड अगोनिक लाइन। आइसोगोनिक लाइन क्या है? जितने पॉइंट्स हैं जिन पे इक्वल मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है, सभी पॉइंट पे अगर मान लीजिए कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स इन पे इक्वल डेक्लिनेशन है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो उस लाइन को बोला जाता है आइसोगोनिक लाइन। सिमिलरली अगोनिक लाइन क्या होगा? वो पॉइंट्स जहाँ पे जीरो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है। जीरो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होगा? जहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन कोइंसाइड करेगी, तभी हमारा एंगल जीरो होगा। और जब ऐसे पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो उसको हम कहेंगे, उस लाइन को हम कहेंगे अगोनिक लाइन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आइसोगोनिक लाइन वो लाइंस, द लाइंस विच वी फॉर्म बाय मेकिंग द पॉइंट्स विच आर हैविंग इक्वल डेक्लिनेशन. So if we meet all those points, that is known as isogonic line. Similarly, what is agonic line? The lines which are having zero magnetic declination, that is agonic line. Okay, so coming forward, एक और हमारा नेक्स्ट टर्म है डिप.
जैसे हमने डेक्लिनेशन समझा, अगला टर्म है हमारा डिप। अब ये डिप क्या होता है, अभी हमने देखे ये हमारा ट्रू नॉर्थ, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, इन दोनों के बीच का ये एंगल क्या है, डेक्लिनेशन। ये हम कब देख रहे हैं, ये हम देख लें हॉरिजॉन्टल एंगल, हम टॉप से देख रहे हैं तब हमको ऐसा दिख रहा है। अब मान लीजिए आप सेक्शन देखते हैं, जैसे कि ये इंक्लिनेशन देखते हैं, तो अब क्या हो रहा है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे आपका जो भी कंपास, अगर आप जो शो कर रहे हैं कंपास, वो अगर आपका जो एंगल का रीडिंग दे रहा है, वर्टिकल एंगल जो है, दैट इज़ नॉन एज डिप। सो हॉरिजॉन्टल एंगल जो क्या होगा, वो होगा मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। लेकिन ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस लाइन का जो एंगल हम इस तरह से देख रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिप, राइट। उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, डिप कहेंगे। ये आप फिर से समझ सकते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक डिप कहलाएगा, या सिंपली हम इसको डिप भी कह सकते हैं, राइट। फिर लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, एक लास्ट टॉपिक है। लोकल अट्रैक्शन होता है, जैसे कि हमने पहली बात कर ली कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, इन दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री होता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री है तो हम बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर पॉइंट लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, मतलब वहाँ पे कोई भी अट्रैक्शन नहीं है किसी और चीज़ का। बट अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है, ये फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं है, तो क्या होता है, वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। सो लोकल अट्रैक्शन क्या होता है कि अगर दोनों फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का रीडिंग 180 डिग्री नहीं होता है, तो ये एरर वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये एरर क्या होता है कि मान लीजिए आपने ए पॉइंट पे रीडिंग लिया, फिर बी पॉइंट पे रीडिंग लिया, इस तरह से, तो यहाँ से एंगल आपने जो मेज़र किया और ए से बी, और फिर जब आप बी से ए मेज़र कर रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर 180 डिग्री नहीं आ रहा है, तो वो लोकल अट्रैक्शन। अब ये क्यों नहीं आता है, समटाइम्स क्या होता है, हो सकता है कि स्टेशन ए के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर्स हो, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कंपास है वो ट्रू रीडिंग शो नहीं करता है, या कोई और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा कंपास ट्रू रीडिंग शो नहीं करता है। सो इन दैट केस हम क्या बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टेशन या इधर ए या फिर बी, वो क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन होता है, राइट। इसके आगे हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ कंपास, जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, आप पढ़ चुके होंगे। सो ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए, ये सभी आपका कंपास सर्वेइंग के अंदर आता है, राइट। सो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंपास सर्वेइंग ख़त्म होता है। थैंक यू।